पुणात्मा, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और वो याद नहीं रहती इतनी। जब हम सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, परमात्मा का विधान पढ़ते हैं, फिर वो सारी हमारे सामने घूमने लग जाती हैं। एक समय ये दास पंजाब के अंदर दूसरे संडे को सत्संग करने जाता था। दूसरे रविवार को तलवंडी भाई एक कस्बा है छोटा सा, वहां हमारे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर रहते थे। उनकी सतलोक गवन के उपरांत यह दास कुछ दिन वहां सत्संग करने जाया करता दूसरे रविवार को। तो वहां एक बुढ़िया की मृत्यु होगी। उस बुढ़िया का शोक व्यक्त करने के लिए वो हमारे गुरुजी के जो सेवक थे, उनका कोई रिलेटिव वहां आया तलवंडी भाई कस्बा में। जैसे शुक्रवार को आया, शनिवार को वो जाने लगा शाम ने 2 बजे के बाद। तो उन्होंने समझाया कि आप आज रुक जाओ, सह परिवार था वो, कल सत्संग होगा और 10 बजे 9 बजे सत्संग शुरू होता है, 2 घंटे सत्संग होगा, 11 बजे फ्री हो जाओगे, फिर चले जाना, सत्संग सुनो। आपने सत्संग, वो कहता हमने सुन रखे हैं सत्संग, हम भी भक्ति करते हैं। तुम्हारे भक्तों ने कहा परमेश्वर कि तुमने सत्संग बहुत सुने होंगे, पर ये सत्संग भी सुनकर देखो एक बार। तो उसने क्या क्या कहा कि वहां मेरी एक पार्टी आवेगी जिससे मैंने अनुबंध करना है, उसके साथ मेरा एक कंप्रोमाइज वो होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, कोई सौदा करना है, और उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 5 तो कम से कम है। तो उस आने वाली पार्टी की तैयारी करवानी है वहां जाकर। यानी कब आएंगे कि कल रविवार को आएंगे वो 2 बजे 2-3 बजे शाम को। तो हमारे भक्तों ने उसके रिश्तेदारों ने, तलवंडी भाई वालों ने कहा कि 11 बजे फ्री हो जाओगे और यहां से 3 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का, तुम पहुंच जाओगे, फिर कर लियो। कहने लगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे बिजनेस का, मेरे पास समय नहीं है, फिर देखूंगा। तो वो वहां से चल पड़ा, शाम को 4 बजे ही चला। तो अंबाला के पास आकर के उसका एक्सीडेंट हो गया। मारुति कार में थे पूरा परिवार, 4 सदस्य, लड़का लड़की, वो दोनों पति पत्नी। एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसका जैक ला रखा था, पिछले दोनों पहिए काट रखे थे और रात का तो अंधेरा सा हो गया था। उसने वो मारुति कार फुल स्पीड थे, उस ट्रक के नीचे जा घुसी और झटका लगने तो वो जैक हट गया। वो पूरा लोडी ट्रक बजरी का भरा हुआ उस कार पर पहले झटके इतनी स्पीड में ऊए मर ले आदमी। फिर रही कई कसर, वो ऊपर पड़ गया, तीनों का जाम कर दिए, चारों खत्म हो गए। अब उन्होंने फिर हम जब सत्संग करने गए, जब बताई वह दर्द भरी कथा, तब याद आती है, रह करे भगवान अब सिर पर धर ले, चाट ले उस 5 लाख रुपया के बेनिफिट ने, आग लाई से धन कहे आप भी ना रहे। और जय मालिक की शरण में ये कहे तो मान जाते, सुन जाते, हो सकता है उनकी वह बला टल जाती। राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गया, माया मिली ना राम। और आगे क्या होगा इनके संग में? फिर पीछे तू पसवा की जय दीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चुरने जाई। अब तो मनुष्य शरीर है, जब चाहे खाना खा ले, लड्डू खावे, जलेबी खावे, सेब संतरे खा ला, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से, देखो भक्ति तो और भी कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका भी यूज कति नहीं, कोई लाभ नहीं। सत भक्ति पूर्ण संत से लेकर भक्ति करने से ही लाभ होता है। तो आगे फिर जो कष्ट इनके ऊपर आएगा वो पहाड़ से भी दुख भारी होगा। किते कुत्ता बनेगा, किते गधा बने, किते सुअर बने।
आप देखते हो किसी कुत्ते के खाज लगी है, किसी की दोनों टांग टूट रही है। एक बार ये दास अपने, पहले थोड़े भगत थे, घर घर जाते थे, रात को वहीं रुकते थे, वैसे समझाया करते थे। रोहतक के अंदर ये दास अपने भगत के यहाँ रुका हुआ था। सुबह वक्त से उठकर मैं सैर सपट्टे को निकल गया। उस शहर के अंदर ही खाली प्लाट पड़े थे, वहां सड़क सी बना रखी थी, कॉलोनी काट रखी थी। सड़क पर घूमने के लिए गया तो वहां मैंने निशान देखे, जैसे 2 निशान ऐसे रेत के अंदर सड़क के साथ साथ निशान से पड़ते जा रहे थे कंटिन्यूसली। तो मैंने पहले मेरे ध्यान में आया, सोचा कि भाई ये क्या, किस चीज के निशान हो सकते हैं। ये सोचता सोचता चल भी रहा था, उधर देख भी रहा था। आगे थोड़ी देर चलते क्या देखा कि एक कुत्ता जिसकी ढूंढी डिग्री यानी पिछला हिस्से को पैरालाइसिस हो रहा, बैक साइड को, और अगले अगले पैरों से चल रहा है और पीछे वाले पैरों को ऐसे घिसराता हुआ घिसरते चल रहे हैं। और मुझे निकट देखकर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, चा चा। वो किसी ने लठ मार दिया उसके, और लठ मारने से उसकी सांकड़ी निकल गई पिछली, वो हड्डियां टूट गई। अब उसने सोचा ये मारेगा मेरे, क्या क्या। मैं तो और थोड़ी दूर से निकल कर नीचे कर दे, उससे दूर गया, मुखार तरह का। तो पुण्यात्माओं अब याद आती है, क्योंकि पहले तो हम भी आंटी पाके अंडा थे, बेरा नहीं था या बिजली गिरेगी। अब को दुखी प्राणी दिखाई देता है, कालजा धक धक करने लग जाता है। ये भगवान, या दुर्गति मारी भी तैयार थी अगर आपकी रजा ना होती अपने दास पे। तो पुण्यात्माओं अब आप बालक नहीं रहोगे। पहले तो बालक थे, अनजान बच्चे थे, ना जाने के जुल्म कर देते थे, हम कर सकते थे भाई, जैसे दारू पीवे हैं, मांस खावे हैं, बकरा काट दिया है तरह, इसी से बड़ा जुल्म और क्या होगा। गऊ काट देते हैं, तो ये जुल्म हम से डरते नहीं थे। अब डर लगने लगा कि ये पाप है, अपराध है। तो क्या बताते हैं कि वो जो पैसा तो रहा नहीं, जो जोड़ जोड़ कर दुनिया लूट लूट कर धरा था, और आगे के बनेगी। अब परसों चौथे समाचार पत्र में आया है कि यहाँ हिसार के अंदर एक आई हॉस्पिटल था, उसका डॉक्टर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहा था या आ रहा था। तीन थे, एक कार में, तीनों मर गए एक्सीडेंट में, पत्नी, वो और उसका बेटा। पुण्यात्मा, हम डरते नहीं, हमारा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये याद नहीं कि हमारी भी ऐसी कभी ना कभी टिकट कटेगी। और डर होगा जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा के विधान से। अब उस प्राणी ने जो भी, कोई भी, हम भी इसी स्थिति में समझो। अब उसने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा था, खूब धंधा कर रहा था, और आज वो पैसा भी ना रखे थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था उसका, वेल नोन था वो। तो कहने का भाव ये है कि हम सबके साथ न्याय बनेगी, ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो नहीं मरे वो इन्होंने सोचा हम मरा को नहीं, हमारी नंबर नहीं आवे। क्या वो डॉक्टर साहब ये सोच कर गए थे हम मराएंगे राम है? वह भी न सोच कर गए थे कि बच्चे की एडमिशन करा के आएंगे, फिर आकर अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। अब कौन संभालेगा भगवान जाने। किसी और नहीं मजाएंगे कि तो पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वह माया रहेगी जो कि तुम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा।
बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। हाँ धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे, हाँ भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, ये धरा ढक्या रे